महाराज एक पल के भी आंख बंद नहीं करना चाहता है। क्यों? चारों ओर परीक्षण कर रहा है। जब मैं मां के गर्भ में था तो वो सांवला सलौना शंख चक्र गदा पद्म धारण करके आने वाला जो था वो कहां है? बस उन्हीं की खोज में आंखें खुली रहती है। पर जब चारों ओर उन्होंने देखा, जिनके गोद में जाते उन्हीं को टुकुर टुकुर निहार कर देखते। सबने कहा कि भैया ये जिसके गोद में जाता उसी को टुकुर टुकुर निहारता। पर जब ये छोटा सा बालक देखता कि ये वो नहीं है तो फिर अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। कहते हैं अंत में तो उन्होंने आंखें बंद ही कर ली। पांचों पांडव हड़बड़ा गए, घबरा गए, देवी उत्तरा घबरा गई। भगवान स्वयं आए, अपने गोद में अंक में जैसे ही लिया, परीक्षित जी महाराज की जैसे ही आंखें खुली, देखा भगवान श्रीहरि है। तुम्हारे परीक्षित भगवान के अंक में ही खिलखिल खिलखिल करके हंस गए। और जब छोटे से नन्हे से बालक की हंसी को देखा पांचों पांडवों ने, सभी खुशियां मनाते हैं, सब मनाते हैं, बड़ा आनंद हुआ है। और इस तरह जब स्वर्गारोहण करने के लिए तत्पर हुए तो उससे पहले ही उन्होंने परीक्षित जी महाराज को हस्तिनापुर का राजा बना करके स्वर्गारोहण किया है। और कालांतर में कुछ समय व्यतीत होने के बाद एक दिन महाराज परीक्षित प्रजा की हाल क्षेम पूछने के लिए, जानने के लिए वेश बदल करके यत्र तत्र परिभ्रमण करते हैं। पर अपने पूर्वजों की प्रशंसा को सुनकर के बड़े आह्लादित होते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं। पर एक दिन जब घर से निकले तो निकलते निकलते इन्होंने क्या किया? कहते हैं जैसे ही घर से निकले तो इन्होंने देखा कि एक काला कलूटा व्यक्ति हाथों में मोटा सा डंडा लिए एक बैल के ऊपर और गैया के ऊपर डंडा से प्रहार कर रहा है। इस दृश्य को देखते ही महाराज परीक्षित आश्चर्यचकित हो गए। इन्होंने जाकर के गैया मैया से पूछा, अरे मैया गैया तुम कौन है, कौन हो तुम, तुम्हारा परिचय क्या है? पर गैया कुछ नहीं बोलती। बैल के पास पहुंचे, पहुंच करके उन बैलों से पूछा कि आपका क्या नाम है, कौन हो आप, और ये दुख देने वाला ये कौन है, ये अकारण आपकी पिटाई क्यों कर रहा है? पर उन्होंने भी कुछ नहीं बोला। महाराज परीक्षित समझ गए ये कोई और नहीं, ये साक्षात धर्म है। एक बात बताऊं, धर्म कभी भी किसी की निंदा नहीं करता है। यदि आप निंदा कर रहे हो तो समझ लो कि मैं धर्मात्मा नहीं, मैं पापात्मा हूं। धर्म कभी भी अपने मुख से ये नहीं कहता कि इसके कारण या अमुक कारण मुझे दुख मिल रहा है।